TV9 भारतवर्ष आप पहुंचा है कुंभ में, इस जगह जहां आपने अभी देखा लिखा है इंडियन मौक़िफ़, यानी ये हिंदुस्तानी लोग जो यहाँ कुंभ में रहते हैं, जिसमें बहुत से छात्र हैं, बहुत से व्यापारी हैं जो यहाँ रहते हैं कुंभ में, वो ईरान में जिस तरह से लोग जगह जगह इकट्ठा होकर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अपनी फौज की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, उनको ये संदेश दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। उसी तरह से जो भारतीय लोग यहाँ रहते हैं कुंभ में, वो भी उसमें शामिल हैं और इस वजह से उन्होंने ये मौक़िफ़ लगाया है। मौक़िफ़ मतलब यहाँ पर लोगों को शरबत दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, हम पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो तस्वीरें वो आप बयां करती है कि वहाँ पर किस तरह से शरबत बनाए जा रहे हैं, लगातार पानी दिया जा रहा है। सड़क पे जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, उन्हें शरबत पिलाया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। तो ये भारतीय लोगों का, हिंदुस्तानी लोगों का, जिसमें बड़ी तादाद में कुंभ में रहने वाले छात्र भी हैं, व्यापारी भी हैं, बहुत से और लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, वो इसमें शामिल हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए भारतीय झंडा किस तरह से वो लहरा रहे हैं। यहाँ सड़क से जो भी गुजर रहा है उसको ये शरबत और पानी दिया जाता है यहाँ पे। लेकिन जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक भारतीय मौजूद हैं। ये जो मौक़िफ़ है, इसे अगर हम समझाएं कि हमने देखा है अभी ईरान में आकर जगह जगह इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। ये यहाँ भारतीय मौक़िफ़ भी हो, इसके पीछे क्या सोच है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीछे एक ये सोच है, एक पैगाम देना ईरान की आवाम को कि इस जंग में हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तानी आवाम और भारतीय लोग जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमारा एक सिविलाइजेशनल रिलेशन है, हमारा कल्चरल रिलेशन है और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है ईरान के साथ। तो एक पैगाम देना ज़रूरी था। ख़ास तौर से वो अभी जो पिछले दिनों दना शिप का जो वाक़या हुआ और दूसरे जो मसाइल हुए हैं, इसमें थोड़ा सा रुख रहा है जो हिंदुस्तान का, वो ईरान की आवाम की नज़रों में थोड़ा सा नाराज़गी, थोड़ा सा एक जो है उनके अंदर गुस्से का एहसास था, उसको कम करने की एक कोशिश है। और ये पैगाम देना कि इस जंग में जो हक और बातिल की जंग है, पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोग आपके साथ हैं और हम भारतीय भी, हम हिंदुस्तानी भी आपके साथ शाना बजाना खड़े हैं। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है मौक़िफ़ के ज़रिए से, सबीलों के ज़रिए से, पानी शरबत पिलाने के ज़रिए से, कि एक पैगाम दिया जाए, एक मोहब्बत ईजाद की जाए। क्या लोगों को हम ये बता भी सकते हैं, क्या बताएंगे लोगों को कि मौक़िफ़ का मतलब क्या होता है, सबील लगाने का मतलब क्या होता है और इसके मायने क्या हैं? ये मौक़िफ़ वही, जैसे हिंदुस्तान में भी आपने मुहर्रम में सबील देखी होगी। ये सबील जो है इमाम हुसैन की याद में लगाई जाती है, करबला के शहीदों की याद में। हिंदुस्तान में भी मुहर्रम में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में जहाँ पे भी मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, उनमें वो सबील लगाई जाती है। तो ईरान और इराक़ में इसी सबील को मौक़िफ़ कहा जाता है, जहाँ पे वो ज़ाहिर, वो अज़ादार की जो इमाम हुसैन की याद में, चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो इराक़ में अरबईन में होता है, उनकी खिदमत करने के लिए, उनको खाना पानी देने के लिए, चाय देने के लिए, और अगर ज़रूरत है तो कभी कभी वहाँ पे रुकने के लिए, सोने का इंतज़ाम करना, बाकी चीज़ों का इंतज़ाम, ये काम जो है वो मौक़िफ़ में होता है। तो ये वही सबील है जो हमारी हिंदुस्तान की, वो उसको ईरान और इराक़ में मौक़िफ़ कहा जाता है। ये जो आप कह रहे हैं कि एक तरह की ये सोच आपको लगी कि ये ज़रूरी है बताना कि हिंदुस्तानी जो यहाँ रहते हैं वो भी ईरान के लोगों का अगर कोई गम है तो उसमें उनके साथ हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई रुख में बदलाव हुआ है? क्या कोई रुख में बदलाव है क्या? ऐसा आप महसूस करते हैं या ज़रूरत समझते हैं, या ये है कि भाई हम हमेशा साथ रहें तो इस वजह से साथ हैं? जी देखिए, ईरानी आवाम के जहन में भी और एक हद तक हुकूमत के जहन में भी ये है कि ईरान हमारा एक नेचुरल अलाई है, हमारा मित्र देश है, हमारा दोस्त है। और ये फीलिंग हमेशा से यहाँ पे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ पे हूँ। जब भी हम बता देते हैं कि हम इंडियन हैं या हिंदी हैं, तो एक ख़ास तरह का लगाव, एक खास तरह का झुकाव रहता है ईरानियों का हमारी तरफ। लेकिन अभी जो वाक़यात हुए जंग की शुरुआत में, जो इंडिया का स्टैंड रहा, या जो दना शिप्स का खास तौर से इंडियन ओशन में जिस तरह से उसको तबाह और बर्बाद किया गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया था। लेकिन इस तरह की मौक़िफ़्स के ज़रिए से, और ख़ास तौर से वो जो बच्चों के गुल्लक की, जो एम्बेसडर का भी बयान आया था कि वो हिंदुस्तानी बच्चों के गुल्लक हम नहीं भूलेंगे, उन्होंने जो हमारी मदद की, उसके ज़रिए से यहाँ की आवाम में धीरे धीरे इंडिया को लेकर रुख में काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी बदलाव आया है। देखिए, हम यहाँ पर आपको और भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ देखिए लोग इकट्ठा हैं और यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं बड़ी तादाद में जो मौजूद हैं और वो उस ओर बैठी हैं। हम वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और वो बात करें। ये बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं कुंभ में? कुंभ में
2000 की तादाद में भारतीय लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। और उनका यहाँ पर या तो तालीमी सिलसिला है और या फिर बिजनेस का सिलसिला है। कितनी बड़ी तादाद में है? 2000 तक। अच्छा जी। जी, 2000 तक लोग यहाँ रहते हैं माशाल्लाह। और ज़्यादातर पढ़ने लिखने के सिलसिले से आए हैं और कुछ लोग जो बिजनेस पर्पज से भी आए यहाँ पर मशगूल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौक़िफ़ पर आए हुए भी सब ये हिंदुस्तानी बिरादरान हैं अपने, और सब माशाल्लाह दिलो जान से लगे हुए हैं और मौक़िफ़ में जो है हर तरह की शिरकत उनकी जारी है। ये पहली बार अभी लगा है इस तरह का ये मौके लोगों को शरबत पानी पिलाने के लिए, या इससे पहले भी आप पिछले जब से ये जंग जारी थी पहले भी कर चुके हैं? नहीं, जब से, वैसे तो मुहर्रम में और चेहलुम में हमेशा मौक़िफ़ लगते हैं यहाँ पर, यहाँ का कल्चर है मौक़िफ़। लेकिन जब से आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामेनाई रहमतुल्लाह अलैह की शहादत वाक़ हुई है, उस वक्त से पूरे ईरान में मौक़िफ़ों का सिलसिला जारी है। और ये हिंदुस्तानी मौक़िफ़ का सिलसिला भी जारी है? जी, हिंदुस्तानी मौक़िफ़ों का सिलसिला भी जारी है। और इसी शहर में कई जगह हिंदुस्तानी बिरादरान ने मौक़िफ़ लगा रखा है। इसी तरह तेहरान में भी हिंदुस्तानी बिरादरान ने मौक़िफ़ लगाया है। हिंदुस्तानी तेहरान में जो मौजूद हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं, जो यहाँ मौजूद हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ईरान का झंडा भी है और हिंदुस्तान का झंडा भी है साथ साथ। तो हिंदुस्तान के लोग जो यहाँ रहते हैं उन्हें क्या लगता है इस वक्त आप ईरान के साथ जो हुआ है या जो हो रहा है उसके साथ हैं? आप खुद को कैसे उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं? आज जो भी हो रहा है ईरान के साथ, जो भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है। यानी हर एक चीज़ जो अमेरिका कर रहा है ईरान के साथ वो असलन काबिल कबूल नहीं है। यानी असलन वो चीज़ जो कर रहा है, जो हॉर्मुज़ पे वो बंद करके बैठा हुआ है, लेकिन वो आज करने की जो उसने किया है वो काबिल कबूल नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम गुजरात से, इंडिया गुजरात से, राजूला से। और आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। कितने सालों से हैं आप? मैं 4 साल से यहीं पे हूँ। तो गुजरात से हैं और 4 साल से बिजनेस करते हैं यहाँ पे। कोई बदलाव आपने देखा लोगों में? क्या आपको लगा कि कोई बदलाव भी हुआ है युद्ध के बाद हिंदुस्तान को लेकर या हिंदुस्तानियों को लेकर? इमाम की शहादत के बाद बहुत सारा बदलाव, पब्लिक में बहुत सारा बदलाव आया है। और जो पब्लिक सोच रही थी कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन इमाम की शहादत के बाद सबको पता चला कि पूरी दुनिया में जो है गलत हो रहा है, लेकिन ईरान में जो हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है कि आज तक ऐसा कभी कहीं हुआ ही नहीं है जो ईरान में हो रहा है। कि जो आज पब्लिक जो सड़कों पे आई है, क्यों आई है? क्योंकि इमाम की शहादत के बाद पता चला है कि जो इमाम करके गए, जो इमाम ख़ामेनेई जो करके गए, वो आज तक किसी ने नहीं सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि शहादत ने लोगों को जोड़ा है और लोगों को बाहर लेकर आए हैं और उसमें लोग जुड़ रहे हैं। शहादत के बाद बहुत सारी पब्लिक में तब्दीली आई। यानी बहुत सारी पब्लिक ने देखा है कि ये जो सोच पब्लिक की जो थी वो पूरी चेंज हो गई है और पब्लिक अभी सब इमाम के साथ है। अब जब भी जो भी होगा विक्ट्री चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यानी अमेरिका के खिलाफ जंग में जीत चाहिए और जीत चुके हैं। जीत बता रही है कि जो बंद करके जो बैठा है, ट्रम्प जो बोल रहा है कि मैं आज बंद करके बैठा हूँ, मैं जीत गया हूँ, तो आज तू बंद करके क्यों बैठा? अगर जीत गया तो आ जाना अंदर। हम सब बैठे यहाँ पे, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं है किसी की। क्यों नहीं आ रहा है कोई? तो तैयार हैं लोग सामना करने के लिए भी। और देखिए यहाँ पीछे आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये जो हिंदुस्तानी लोग हैं यहाँ कुंभ के, वो इकट्ठा हुए हैं। महिलाएं भी हैं जो भारत से ताल्लुक़ रखती हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। और इन तमाम लोगों का जो सिलसिला है, और ये देखिए ये इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं ये आपको दिखाई दे जाएंगी। यानी यहाँ पर आपने देखा किस तरह से शरबत और पानी देने का सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो भी अपने साथ इसी तरह से झंडे लेकर गुजरती हैं, या वो भी इसी तरह से शाम होते ही आपको ईरान में इस तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं जहाँ लोग घरों के बाहर निकलते हैं। तो ये एक तरह से एक कम्युनिटी के तौर पर इकट्ठा होने का भी सिलसिला है, एक जज्बा है जिसमें वो एक साथ आना चाहते हैं। समर्थन भी है, जो कुछ हो रहा है तेहरान में उसका समर्थन भी करना चाहते हैं, और उस वजह से भी हमें ये और इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती है। देखिए जो गाड़ी आपको पीछे से मेरे गुजरते दिखाई देगी, सब गाड़ियों में आपको झंडे दिखाई देंगे, ईरान के जो फ्लैग्स हैं वो लेकर लोग निकल रहे हैं, बच्चे हैं हाथ पे। तो एक तरह का सेलिब्रेशन आपको लगेगा कि सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और कहना ये है ईरान के लोगों का कि हम जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसमें एक साथ हैं और इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। एक और भारतीय युवा यहाँ पर मौजूद है, आप बात करना चाहेंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक तरफ आपने ये जो सबील है वो लगाई है, लोगों को शरबत पानी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो भी गाड़ी गुजर रही है उसमें भी उसी तरह से ईरान के फ्लैग्स हैं, ईरान के लोग हैं। ये हर दिन का सिलसिला है ऐसा? जी, तकरीबन जो है अभी 2 महीने गुजर चुके हैं ये इंसिडेंट को, कि जिसमें जो है अमेरिका का टेररिस्ट अटैक हुआ था यहाँ पर, और जो है काफ़ी छोटे बच्चियों की शहादत और रहबर की शहादत और दूसरे सिविलियंस की भी शहादत हुई थी। तो तकरीबन 2 महीने से रोज़ रात में, रात को 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, कहीं कहीं रातों में तो जो है रात को 2 बजे तक जो है आपको यही नज़ारा रास्ते पर दिखाई देगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े व्हील चेयर्स पर, यहाँ तक कि इतनी ज़्यादा क्राउड हो जाती है कि जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वाकयान ये लोगों की जो है वो दाद देनी पड़ेंगी, ये लोग की हिम्मत की, ये लोग की ब्रेवरी की, कि इसके बावजूद भी ये लोग थके नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम जो है इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए कभी भी जो है वो जालिम के खिलाफ घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे हमें हमारा सर भी कटाना पड़े तब भी। तो देखिए ये जज्बा है, लेकिन देखिए जब ये युद्ध शुरू हुआ उसके पहले हमने इस तरह की तस्वीरें भी देखी जिसमें लोग सड़क पर सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। अब इन्फ्लेशन बहुत है, महंगाई बहुत है, वो सब खत्म हो गया या वो मुद्दे हैं अपनी जगह और समर्थन अपनी जगह है? जी देखिए, मुश्किलात जो है वो हर कंट्री में होती है, ठीक है। अब जानने की ज़रूरत है कि ये मुश्किल का रूट कॉज क्या है। ये मुश्किल जो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है, जो बहुत ही जब वरीसम है, यानी बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है बिलखुसूस सिविलियंस। अब ये इन्फ्लेशन की जो वजह है वो है अमेरिकन सैंक्शंस, वो है अमेरिका जो इनके ऊपर सैंक्शन लगाए कि आप आपका तेल बेच नहीं सकते हो, और अगर आपने तेल आपका बेच भी दिया है तो आप इसका पैसा नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जो है कोई भी इंटरनेशनल बैंक के साथ में आपके रिलेशंस बना नहीं सकते। दूसरी चीज़, यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं आ सकती। देखिए बताना चाहूँगी कि आप मेरे पीछे जो फ्लैग अभी देख रहे थे ये हिजबुल्लाह का फ्लैग है, और जहाँ पर भी आप, मैं आपकी बात बीच में रोक के बता रही हूँ दर्शकों को, कि ये जहाँ पर भी आप प्रोटेस्ट देखेंगे, ये डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, माफ़ कीजिएगा प्रोटेस्ट नहीं डेमोन्स्ट्रेशन, वहाँ पे हर जगह आपको ईरान के फ्लैग के साथ हिजबुल्लाह का जो फ्लैग है येलो कलर का, ये फ्लैग भी दिखाई देगा। जी आप अपनी बात, जो लोग ये समझते हैं वो डिफरेंस कर सकते हैं कि ये अमेरिका की वजह से है और इस जंग में ईरान के साथ है अमेरिका के खिलाफ। जी देखिए, लोग जो है एक हद तक नाराज़ है क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, लेकिन ये लोगों को ये भी पता है कि इसका रूट कॉज क्या है, और रूट कॉज जो है वो अमेरिकन एग्रेशन है। वो ये है कि इसराइल बार बार आके इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट कर रहा है। अब एक तरफ से अमेरिका जो दावा करता है कि मैं ईरानियन लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ, अब वही अमेरिकन आके ईरानी लोगों को जो है मेडिसिन नहीं दे रहा है, तो ये कौन सी मदद है? अब एक तरफ से कहते हैं कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, और आप जो है आके मीनाब पे स्कूल, बच्चियों की स्कूल के ऊपर जो है वो मिसाइल मार देते हैं, और जिसमें 168 जो इनोसेंट बच्चियां जो है वो शहीद हो जाती है। तो ये किस तरह की मदद है? अब ये लोगों के लिए क्लियर है कि ये मुश्किलात जो है अमेरिका की वजह से, इसीलिए तो ये रोड पर आ रहे हैं। मुश्किल है, नो डाउट, कोई इसके इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन इसीलिए लोग रास्ते पर आ रहे हैं। जी आप हैं कहाँ से, ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक है सांगली, महाराष्ट्र से, इंडिया से। अच्छा, तो महाराष्ट्र से हैं, सांगली से। और आप छात्र हैं या व्यापारी हैं, क्या नौकरी करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। आप स्टूडेंट हैं, और आप धार्मिक पढ़ाई करते हैं या क्या करते हैं आप? जी, मैंने जो है यहाँ पर तेहरान यूनिवर्सिटी से PhD भी कर रहा हूँ मैं, और एट द सेम टाइम जो है मैं यहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ भी कर रहा हूँ। दोनों चीज़ जो है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मज़ाहिर बोजानी है। मज़ाहिर, बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जो है, जो दुनिया के बारे में ईरान का पिक्चर बताया गया कि यहाँ पे जो खून खराबा है और ISIS और दाइश के जैसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी हकीकत से दूर है, आप यहाँ पर ट्रैवल किए, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दुनिया को जो है वो सच्चाई बता रहे। आपकी ब्रेवरी को मैं सल्यूट करता हूँ। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम एक बार फिर आपको इन तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो जा रहे हैं, और यहाँ से जो झंडे हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ जो
फ्लैग्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, हिजबुल्लाह का फ्लैग भी दिखाई देगा और ईरान का फ्लैग भी दिखाई देगा, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान का फ्लैग भी दिखाई देगा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से कुंभ में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और सिर्फ कुंभ ही नहीं, ईरान भर में इसी तरह से लोग डेमोन्स्ट्रेशंस में रोज़ शाम में मौजूद रहते हैं। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, कुंभ से लाइव।